नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि डीएलएड प्रत्यावेदन के मामले में अभी तक क्या हो रहा है और क्या अभी तक निर्णय लिया गया है कि परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी और किन किन विद्यार्थियों की होंगी, किन किन प्रशिक्षुओं की होगी। तो इसी को जानने के लिए हम SCRT गए हुए थे दीपावली से पहले। 2 दिन पहले गया था मैं, जिसका मेरे ग्रुप पे जुड़े हुए स्टूडेंट जितने भी हैं प्रशिक्षु वो जान रहे हैं। फ़ोटो भी वहाँ की मैंने भेजी थी। वो लेटेस्ट फ़ोटो है। इसकी पुष्टि अगर आप करना चाहते हैं तो सरिता तिवारी मैम, जो कि आपकी SCRT की डायरेक्टर अभी नई नियुक्त हुई हैं, उनका वहाँ पर पेम्पलेट भी, वहाँ पर नाम की स्लिप लगी हुई दिखेगी। उस फोटो में आप देख सकते हैं। तो अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 15 दिन हुए हैं लगभग सरिता तिवारी मैम को SCRT के डायरेक्टर बने हुए। पहले दूसरी थी, अब ये मैम है। SCRT लखनऊ में है, जिसको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बोलते हैं। तो हालांकि पूरा गवर्न SCRT करती है। PNP का कार्य होता है जो प्रयागराज में है, वो परीक्षाएं डीएलएड की कराती हैं। पहले टेट की भी कराती थी, अब आयोग बनने जा रहा है तो वो उसके थ्रू होंगे परीक्षाएं। लेकिन फिलहाल डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर जो भी निर्णय लेना होता है उसमें PNP और SCRT दोनों का उसमें पूर्ण सहयोग रहता है। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि जो प्रत्यावेदन का मुद्दा है वो बहुत गंभीर स्थिति में सभी के लिए बना हुआ है। वो उन प्रशिक्षुओं के लिए जो तीसरी बार बैक लग चुका है और चौथा चांस पाना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट में। तो ऐसे में हमने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से, केस लड़े, केस जीते भी। और PNP सचिव ने भी कहा जो भी प्रत्यावेदन प्रशिक्षु मतलब जो भी याची हैं उनको मौका देंगे। हालांकि निर्णय ये नहीं देना चाहिए था, फैसला नहीं देना चाहिए था जज का, ऐसा PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर का कहना था। लेकिन ऐसे में केस जितने आने वाले समय में बढ़ते गए, जैसे कई लोग नहीं जान रहे थे या देर से सूचना मिली कि प्रत्यावेदन प्रशिक्षु जो याची बन रहे हैं उन्हीं को मौका मिल सकता है, जब वो PNP सचिव के वक्तव्य से उन लोगों ने जाना। तो ऐसे में कई प्रशिक्षु जो नहीं जानते थे, दूर दराज के थे, उनको नहीं मालूम था। ऐसे भी कई प्रशिक्षु हैं जो अभी तक प्रत्यावेदन भी नहीं जमा किए हैं। तो प्रत्यावेदन वो चीज़ है कि एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप अपना पूरा डाटा देते हैं, डीएलएड रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पता, कॉलेज का नाम, सब उसमें लिखते हैं एक एप्लीकेशन के तौर पर कि हमें एक अनुरोध करते हैं कि सर हमें एक और अतिरिक्त अवसर देकर, चौथा चांस देकर हमें डीएलएड परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दे। इसके लिए आप प्रत्यावेदन एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें डीएलएड रिजल्ट लगाते हैं, एप्लीकेशन होती है, आधार होता है, ये सब जमा करते हैं, मोहर लग के एक आपको रिसीविंग मिल जाती है। तो ऐसे कई प्रशिक्षु होंगे जो कई 1 बार, 2 बार, 3 बार भी जमा किए होंगे SCRT लखनऊ में। लेकिन कई ऐसे भी हैं प्रशिक्षु जो अभी तक कुछ भी जमा ही नहीं किए हैं, प्रत्यावेदन भी जमा नहीं किए हैं। याची की बात ही छोड़ो, याची मान लो लगभग प्रत्यावेदन प्रशिक्षु वाले, यानी एक विषय में 3 बार लगभग फेल होने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या लगभग अगर देखी जाए, लगभग अनुमानित यही है कि 13,000 लगभग है, क्योंकि 13,000 प्रशिक्षु 19 बैच में बैक लगा था। कई लोग छोड़ दिए होंगे, डीएलएड ही नहीं कर रहे होंगे, उम्मीद ही बिल्कुल छोड़ दिए, कुछ और करने लगे। लेकिन मान के चलते 13,000 है, उनमें से लगभग 1,000 ही प्रशिक्षु याची बने होंगे सभी केसों में मिलाकर। 1,000 से मान लीजिए 1,200 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं अभी तक हुए होंगे। तो ऐसे प्रशिक्षु जिनके पास एक उम्मीद थी कि हाँ केस जीते हैं तो हो सकता है चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो कई प्रशिक्षु बाद में जुड़े हैं, फिर केस किए हैं। कई अन्य संगठन, कई अन्य लोगों से जुड़कर केस किए हैं। कोई इंडिविजुअल किया है, कोई 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग मिल के किए हैं। कहीं सैकड़ों लोग भी याची बने हैं ग्रुप में। तो ऐसे में हमने 4 केस किए थे, जिसमें से 3 केस का फैसला आ गया था। जो ऐसा नहीं है कि हमने पहला केस किया, इससे पहले केस हुए थे। अनुभा मिश्रा का नाम पूरी डीएलएड जगत में सभी जान गए होंगे, क्योंकि उन्हीं के केस लगभग 8-9 महीने तक चलता रहा, कोई फैसला नहीं आया था। और हमने बड़े वकील को किया, सिद्धार्थ खरे को किया, कौनते सिंह जी को किया, ये सभी वकील जो मिलकर केस को हैंडल किए। और 2 महीने के बाद ही फैसला आया हमारा, और केस हम जीते भी, जिसके जज क्षितिज शैलेंद्र सर थे। तो केस हमने जीता। जब एक केस जीते तो उसी के बिहाफ पर 2 और जीते, लगभग 3 केस जीत गए। एक केस अभी भी पड़ा हुआ है पेंडिंग में, उसकी 24 नवंबर में सुनवाई होनी है। 24 नवंबर में केवल मेरे ही एक केस की सुनवाई नहीं होनी है,
स्ट्राइक की वजह से ये भी केस जो है फाइनल हो जाता, लेकिन स्ट्राइक पड़ गया जिसकी वजह से डेट 1 महीने बाद चली गई, सीरियल नंबर 46 हो गया जिसकी वजह से जैसे लाइन में लगते हैं लोग, तो लाइन में जैसे हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट हमने लाइन में लगे हैं 100 लोग, 5 तक नंबर आया, बाकी सब रह गए। तो इसी तरह सीरियल नंबर 47 था, केस की सुनवाई होनी थी, उस दिन 5-6 केस ही सुने जज ने, बाकी टाइम हो गया, तो इसके वजह से वो नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी गई। तो ये 24 तारीख को डेट मिली है। उम्मीद है कि 24 तारीख के हर चीज़ें, हर बात फाइनल हो जाएगी। उधर SCRT PNP का कहना है कि PNP ये कहती है SCRT जो निर्णय करेगी वो हो जाएगा, अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ऐसे ही SCRT बोलती है कि हम नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहते। पहले ये कहा जा रहा था जब अनुभा मिश्रा का केस था तो SCRT पर या PNP पर यही कहा जा रहा था जो कोर्ट निर्णय ले लेगी उसके मतलब उसे के बिहाफ पर हम काम करेंगे। कोर्ट का फैसला भी आ गया, उसके बावजूद भी 2 महीने का टाइम दिया गया था कि आप परीक्षा करा लें, लेकिन नहीं हुआ। स्थितियां कुछ ऐसी थी, चलिए नहीं, मैं मानता हूं नहीं हो सकती थी, कोई बात नहीं, उस समय परीक्षाएं हो रही थी और अलग भी होगा तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए दिसंबर में परीक्षाएं होंगी, तब हो तो और अच्छी बात है, तब सभी लोग मिलकर परीक्षा देंगे तो इनको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, जो याची प्रशिक्षु हैं या भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी को मौका मिल जाए। याची जो नहीं बने, हो सकता है कई लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी ना हो जो पैसा खर्च कर सके, क्योंकि याची बनने में पैसे भी लगे हैं 2 से 3 हज़ार, ठीक है। तो ऐसे में आप अगर इंडिविजुअल केस कर रहे हैं तो 10, 15, 20 हज़ार खर्चा हो जाएगा। अच्छे वकील करेंगे कहो 50 हज़ार लग जाए। तो इंडिविजुअल ना करके हमने ग्रुप में सोचा कि केस करें, और केस में हम सफल भी हुए हैं। जिस कार्य के लिए हम लड़ रहे थे, चौथा चांस पाने के लिए, वो चौथा चांस हम पाए हैं, लेकिन कोर्ट के आधार पर। कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये फैसला मानना ना मानना SCRT और PNP के ऊपर है, क्योंकि वो जब मैं बात किया ये बात SCRT पर सचिव सर से, सचिव मैम से, वो डायरेक्टर मैम से, और एक मैम थी पूनम करके नाम थी, उन मैम, वो DLED का देखती है, प्रभात सर भी देखते हैं, वो भी मैम देखती हैं, हाँ पूनम नोटियाल मैम, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये परंपरा बना रखे हैं कि कुछ लोगों को मौका मिला था तो क्या इनको भी मौका ऐसे ही दे दिया जाए। तो ये चीज़ें उनके कहने का हमको अच्छा नहीं लगा तरीका कि परंपरा बना ली है, क्योंकि इससे पहले 1986 लोगों को मिला था जिसके बिहाफ पर हम लोग केस करके जीते भी हैं। तो ऐसे में उन सभी का मानना तो यही है कि मौका ना दिया जाए। वो चाहते हैं कि इतना वर्क और बढ़ जाएगा तो वो मौका नहीं देने के पहले भी नहीं पक्ष में थे ना अब है, हल्का फुल्का यही है माहौल। लेकिन कोर्ट ने 24 तारीख को SCRT को बुलाया है, जितने भी डाटा जमा हुए हैं उनकी डिटेल मांगी गई है। 24 तारीख में एक केस नहीं है, लगभग 8-10 केस हैं, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग लोगों के, इंडिविजुअल भी। एक केस जो इंडिविजुअल था वो नेग्लेक्ट कर दिया था जज ने, कहा वो अभी जो ऑर्डर आया था 16 तारीख को, 24 तारीख को जो डेट लगी है उसमें यही लिखा था कि जो भी प्रत्यावेदन जमा हो रहे हैं वो क्या जेन्युइन है, वो सभी चेक किए जाए। SCRT के लिए निर्देश मिले हैं, इसको सही से जांच की जाए। कहीं से उनको सुनने में मिला हो या वकील कहे हो कि इसमें फर्जी मोहरें लग रही हों, फर्जी मोहर लग रही हैं। जैसे कई लोग नहीं लखनऊ SCRT प्रत्यावेदन अपना जमा कर पा रहे हैं तो मोहर बनवा के हो जाता है, फ्रॉड का हर लोग करते हैं, बहुत लोग करने को दिखेंगे, मोहर बनवा के अपना एप्लीकेशन पर मोहर लगा के अपना याची बन जा रहे हैं वकील के कहने पर किसी भी। तो ये फ्रॉड काम, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किसी ने किया होगा, मेरे ग्रुप में तो ऐसा कोई नहीं है, एक भी प्रशिक्षु ऐसा नहीं होगा जो गलत दस्तावेज जमा किया होगा या गलत डिटेल दिया होगा। तो मेरा यही वकील से कहना था, अगर ऐसा कुछ भी है तो वो जांच कराए, जो ऐसा कर रहे हैं उनको तुरंत बाहर करें और जो जेन्युइन है उनको मौका जरूर मिले। यही बात मैंने कह दी है वकील से कि अगली 24 तारीख को अगर कोई बात होती है तो आप ऐसे डायरेक्ट कहिए, जो इसमें अहर्य है, जिनका दस्तावेज, जिनका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और उन्हें मौका मिलना चाहिए तो उनको ज़रूर मौका दिया जाए। इतनी बात कह दी हमने और उन्होंने कहा ठीक है, ये सब बातें हुई हैं और होती भी रहेंगी। और 24 तारीख को यही उन्होंने आश्वासन दिया है कौंतेय सिंह सर ने कि अपना जो 24 तारीख है उस दिन 99% है कि केस सारे फाइनल हो जाएंगे। पुराने भी, जैसे कई लोगों के रिजल्ट स्टे हैं, जो
4th चांस पाए हुए थे, तो भाई उनका रिजल्ट तो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए ना। उनका रिजल्ट बन चुका है, डाइट पर प्राइवेट कॉलेज तक पहुंच गया है, सभी रिजल्ट मिल जा रहे हैं, लेकिन जिसमें 4th चांस मिला है वो वाला रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है। कई ऐसी भर्तियां हैं अदर स्टेट में आ रही हैं, उनको लगाना पड़ेगा, इसलिए वो भी चिंतित हैं, नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो वो भी बताओ, उनको बैठाए पड़े हैं, वो परेशान हैं। तो ऐसे में आप सभी को एकत्र होकर रहने की ज़रूरत है। मानसिक स्थिति पर अपने ज़्यादा बल न दे। 24 तारीख का इंतजार करें, ईश्वर की कृपा रहेगी, सभी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। याचियों को मौका मिलना है कि सबको मिलना है, सबको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाना है। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। 15 दिसंबर के बाद मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो जाना है डीएलएड का, 24 नवंबर को फाइनल हो जाए केस, सभी जो पुराने हैं वो भी सब इसी में इंक्लूड हो सकता है, हो जाए। और जो अंतिम निर्णय आएगा, क्योंकि कई प्रशिक्षु ऐसे हैं बार बार आ रहे हैं, बार बार केस हो रहा है, तो सचिव भी, पीएनपी सचिव भी यही हो गए कि ये तो सब अब आ रहे हैं, तो वो अब मतलब इसके विपक्ष में होने लगे। पहले ये कहे थे कि जो याची हैं उनको मौका मिल जाएगा, लगभग 150 पहले वाले केस में जिनको मौका मिला, जिसमें शीतल साक्षी का केस था और उससे पहले 8-9 केस थे अनुभा मिश्रा और अन्य लोगों का, तो उनमें लगभग 150 ही बच्चे थे। तो उन्होंने सोचा चलो इनको मौका दे देंगे, लेकिन अब संख्याएं ये बढ़ती रही हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं कि इतना हम व्यवस्थाएं कराएंगे, इनका पेपर देंगे, ये वो। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए। 24 तारीख का इंतजार करिए, ईश्वर की कृपा रहेगी, आप सभी को मौका मिल जाएगा। और फिर जो भी होगा फैसला उसको हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा। तो कुल मिलाकर आप सभी इस पर ये भी कहा गया एससीईआरटी के द्वारा, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि ये सिंगल बेंच में केस है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम डबल बेंच में भी जा सकते हैं। यानी अगर इसके विरुद्ध में रहें अगर पीएनपी और एससीईआरटी, तो डबल बेंच में भी जा सकते हैं कि हमें इनका जो जज हैं उनके फैसले से आपत्ति है, तो डबल बेंच में जाके इसकी अपील कर सकते हैं, तो वहाँ अलग केस लड़ना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति ना बने, इन सब की भी कृपा बने, ईश्वर की भी कृपा बने कि ये लोग स्टूडेंट के पक्ष में आ जाएं और हमें चौथा चांस दे दें, ताकि सभी का कल्याण हो सके। तो यही सब सूचना आपको देनी थी, और जो भी अन्य सूचनाएं होनी होंगी 24 तारीख को शाम को मिल ही जाएंगी। मैं फालतू वीडियो बनाता नहीं हूं ताकि आप सभी भी परेशान ना हो। व्यू के चक्कर में इतना मैं पढ़ता नहीं हूं। 17 दिन हो गए, अभी तक वीडियो मैंने कोई अपलोड नहीं किया। इधर दीपावली थी तो मैंने वीडियो नहीं ये बनाया, ताकि आप सभी चिंतित ना हो। त्यौहार में जब मन अशांत रहता है तो हम त्यौहार भी अच्छे से नहीं मना पाते हैं, तो इसलिए आप सभी चिंतित ना होइएगा। 24 तारीख का इंतजार करिए, हम सभी पूरा मेहनत कर रहे हैं, वकील साहब हमारे मेहनत कर रहे हैं, हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। सभी लोगों को मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप बस तैयारी करते रहिए और ज़्यादा निगेटिविटी ना सोचिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि हम केस जीत कर चौथा चांस पाकर और हम अपने भविष्य को संवारने का कार्य कर सकें। लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत अच्छे से करिए। इस वीडियो में इतना ही संदेश देना चाहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनके लिए, और क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उतने वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो परीक्षा के टाइम में ज़रूर बना दी जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।